श्लोक संख्या 21 से पाठ। अमी त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धिसंघाः त्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरूपपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्वाकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रविदितास्तथाहम् नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रविदितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। भगवान की विराट रूप का फिर स्मरण करो। ये तो परब्रह्म परमात्मा का रूप है। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अविनाशी है, नित्य विद्यमान, शाश्वत, व्यापक, अनंत रूप परमात्मा है। उसी परमात्मा से ही ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई। वे भी सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता है। इंद्रादि देवता, वरुण, यम इत्यादि देवता, ये सब फिर सिद्धगण लोक, ऋषि लोक, नाग लोक, ये सब के सब जीव जो है नाना प्रकार के हैं। इन सब की उत्पत्ति हुई। एक सिद्धांत के अनुसार ईश्वर भी जीव ही है। वेदांत मत के अनुसार एक जीववाद का सिद्धांत है। उनके अनुसार ईश्वर ही एकमात्र जीव है। बाकी सब जितने जीव हैं उसी के शरीर में स्थित अन्य अन्य जीव, उसी के अंतर्गत भेद है वो। ईश्वर जीव क्यों है? क्योंकि माया में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, समष्टि माया में जो प्रतिबिंबित चैतन्य वही ईश्वर है। जैसे व्यक्ति के अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य व्यक्ति का जीव है, इसी प्रकार से समष्टि माया में प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर है। तो ईश्वर ही एकमात्र जीव है। उस ईश्वर के ही ईश्वर जीव हो गया, उसका सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ हो गया, जिसमें ये सब जितने भी और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर है वो सब आ गए। और फिर ये सब स्थूल शरीर परमात्मा का, ईश्वर का जो स्थूल शरीर हो गया वो विराट जगत हो गया। तो मुख्य भाग दो हो गए, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म और दूसरा फिर मायोपाधिक ईश्वर। ईश्वर के भी फिर तीन रूप हो गए, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट जगत। तब इनको जब देखते हैं तो ईश्वर को देखते हैं, हिरण्यगर्भ को देखते हैं और देखते हैं सारे जगत को। ये सब के सब मिला करके एक साथ देखते हैं।
तो कहीं कहीं देवताओं इत्यादि का भी वर्णन है, कहीं कहीं इस जगत का भी वर्णन है, जहाँ कहीं अंतरिक्ष आ गया और फिर देवलोक आ गया, पृथ्वी लोक आ गए, तो ये तो सामने ही है सब तीनों। सूर्य चंद्र नक्षत्र ये सामने ही स्थूल जगत में है, ये सब आ गए। अगर इंद्रादि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए तो ये सब उसकी अंतर्निहित शक्तियां हैं परमात्मा की, वे सब जगह सारे विश्व में व्याप्त जो शक्तियां हैं वो सब आ गई। जैसे सृष्टि की रचना निरंतर चल रही है, तो रचनात्मक कार्य जितना कि सृष्टि में हो रहा है वो सब ब्रह्मा है। सृष्टि में विनाश कार्य भी चल रहा है, जितनी विनाश लीला चल रही जगत में वो सब महेश्वर है, रुद्र है। इस प्रकार से देखें, इसमें यह भी है कि जगत सस्टेन किया हुआ भी है, विद्यमान भी है, चल रहा है। जो चल रहा है तो ये है विष्णु की लीला है, उन्हीं के कारण से चल रहा है। इस प्रकार से तीन प्रकार की जो शक्तियां कार्य कर रही हैं, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, वो तीनों ही उनके तीन के अधिष्ठात्र देवता तीन हो गए। क्योंकि परमात्मा के बिना ये सब नहीं चलता। परमात्मा इन तीन देवताओं के रूप में विद्यमान होकर के सारे जगत का संचालन कर रहा है। तो जब ये कहेंगे कि ब्रह्मा क्या है, तो ब्रह्मा कहीं एक जगह बैठा हुआ एक स्थान पर मत देखो। ब्रह्मा के माने सारी जगत की रचना जो चल रही है उसी के शक्ति से चल रही है। जैसे अपने आप को देखो, आपसे पूछा जाए कि आप सिर में हो कि पैर में हो, कि आप हाथ में हो कि नाक में हो, कैसे बताओ कहाँ हो? उसमें कहीं एक स्थान पर आप नहीं बता सकते कि आप इसी स्थान पर हैं, सारे शरीर में व्याप्त हो। ऐसे ब्रह्मा जी सारे विश्व में व्याप्त हैं और व्याप्त होकर के सृष्टि रचना का कार्य उनके द्वारा चल रहा है। जब इस जगत की स्थित जगत होता है, जगत चल रहा होता है, तो उस समय जो कुछ चल रहे रहने की गति है वो विष्णु बोल देते हैं उसको, कि अब वही परमात्मा विष्णु रूप में है। और जो कुछ पुराना होता जाता है, टूटता फूटता जाता है, नष्ट होता जाता है, मरते जाते हैं, वो सबके सब एक विनाश लीला भी चल रही जगत में। वो हो गई रुद्र हो गई, महेश ईश हो गई। इस प्रकार से ये सारा जगत, इसको देखो तो समस्त जगत को जब संपूर्ण रूप से एकीकृत करके देखो तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये सब तीनों दिखाई देते हैं। ये भी दिखाई देते हैं कि नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के प्राणी हैं, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सत्वगुणी है, कोई अधोगति को प्राप्त हैं, कोई उच्च लोकों को प्राप्त हैं। इस प्रकार से उन प्राणियों को भी देखो, स्थूल जगत को भी देखो। स्थूल जगत में जिसमें कि पृथ्वी है, पहाड़ है, नदियां हैं, मैदान हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सबको भी देखो। आकाश की तरफ देखो, सूर्य चंद्र देखो, नक्षत्र तारे देखो, ये सब के सब देखो। जितना भी सब उस परमात्मा का ही विराट रूप सब ये है। इस प्रकार से ये समस्त सृष्टि को, ईश्वर की माया शक्ति को और उस माया शक्ति से विस्तार पाया हुआ जितना भी जगत है उस सबको एकीकृत करके देखो तो ये सब विराट जगत है। ये सब एक स्थान में एक साथ देख लो। जैसे अपने आप में देखो कि हम कारण शरीर में स्थित जीव हैं, सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए जीव हैं, स्थूल शरीर धारण किए हुए जीव हैं, कारण शरीर में भी हैं, सूक्ष्म शरीर में भी हैं, स्थूल शरीर में भी हैं, सब मिला करके भी हैं। ये सब इस प्रकार से देखते हैं जैसे अपने आप को, उसी प्रकार से ईश्वर है, हिरण्यगर्भ भी है, विराट भी है, सब मिला करके भी है। ऐसे करके इनको सबको एकीकृत करके देखो। तो अर्जुन जब इनको सबको एकीकृत करके देखता है तो उसमें सृष्टि की रचना तो कम दिखाई देती है, सृष्टि का पालन तो कम दिखाई देता है, उसमें विनाश लीला ज्यादा दिखाई देती है। जो सो दिखाई देती है कि भगवान के बड़े विकराल मुख हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, और उनमें जो है वो हो सारा जगत, सारे प्राणी उसी में प्रवेश करते जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। सब इस प्रकार की विनाश लीला चल रही है, सब विध्वंस होता जा रहा है। तो वो भी बात सत्य है, विध्वंस तो विश्व में हो ही रहा है, विनाश तो चल ही रहा है, वो भी अर्जुन को दिखाई देता है। ये कहते हैं नभा स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम। नभा स्पृशम, आप आकाश को छू रहे हो तो आकाश को छू रहे, विराट रूप है ही परमात्मा का, आकाश समेत
सारा आकाश से लेकर के पृथ्वी तक जो ये विस्तार इतना है सब उसी परमात्मा का ही है। नभा स्पर्शम, आप आकाश को इस प्रकार छू रहे हो। दीप्तम अनेक वर्णम, और आप चमचमा रहे हो। प्रदीप्त, यहाँ दीप्त के माने भौतिक प्रकाश में समझो, चेतना के प्रकाश से प्रदीप्त हो। और वो चेतना का प्रकाश ही फिर भौतिक प्रकाश का भी रूप धारण करता। तो जब भौतिक प्रकाश से भी प्रदीप्त है, अगर हमें आकाश में द्योलोक चमचमाता हुआ दिखता है, रात में भी तारे और आकाश वहां पर चमकता हुआ दिखाई देता है, तो वो सब चमक कहाँ की है? हाँ? वो सब परमात्मा की चमक है। वही उन तारों के रूप में और तारामंडलों के रूप में और तारामंडलों से बना हुआ जो द्योलोक कहलाता है, वो सब परमात्मा ही के उसे प्रकाश से चमक रहा है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि वो सब जगह दीप्तम, वो प्रकाशमान है आकाश तक। अनेक वर्णम, अनेक वर्ण है उसके, नाना रूप है। अनेक वर्णों के माने नाना रूप, वर्ण के माने रंग है, लेकिन वर्ण के माने यहाँ नाना रूप जो है जगत सब उसी ईश्वर में दिखाई दे रहा, परमात्मा में। व्याप्ताननम, और देखा कर उनका मुख दिखाई दिया, तो कैसा दिखाई दिया? व्याप्ताननम, मुंह बाए हुए हैं, खुला हुआ मुख है, बहुत विकराल। कैसा? दीप्त विशाल नेत्रम, और उनका मुख भी चमक रहा है, आंखें भी चमक रही हैं। विशाल नेत्रम, बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो भी चमक रही हैं। और फिर क्या हुआ? दृष्ट्वा हि ताम प्रविदितांतर आत्मा, और ये देखा कि उसमें सब जो है वो हो, लोग आपके इस प्रकार से देख रहे हैं। धृतिम न बिंदामि शमम च विष्णु, हे विष्णु हमको जो है वो हो धैर्य हमारा नहीं रह रहा है और हमको शांति नहीं मिले। शमम न विष्णु माने हमको शांति भी प्राप्त नहीं होती। तो इस समय इतना विकराल रूप भगवान का अर्जुन को दिखाई दे रहा है। फैला हुआ मुख है, बड़ी बड़ी नेत्र हैं, वो ज्वाला के समान चमक रही हैं, जल रही हैं। आकाश मंडल भी चमक रहा है, आकाश तक भगवान का विस्तार इस प्रकार से फैला हुआ है। ऐसे देखो बहुत लोग इस प्रकार से तो कहते ही हैं कि देखो ये सूर्य क्या है? परमात्मा का ही प्रकट रूप है। परमात्मा और तो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य रूप में देखो इतना प्रकाश पुंज के रूप में चमक रहा है। तो क्यों सूर्य चमक रहा है इतना प्रकाश पुंज में? परमात्मा क्यों समझ में आता है? क्योंकि इतना तेज, इतना प्रकाश भला और कैसे हो सकता है? तो परमात्मा ही कारण चमक। यहाँ तो बुद्धि काम करती है लोगों की, लेकिन जब उनसे कहो कि इतने नक्षत्र तारा ही चमक रहे हैं ये, तो उनको ये समझ आता है तो छोटे छोटे ये इतने ज्यादा नहीं चमक रहे हैं जितना सूर्य चमक रहा है, इसलिए उनमें उतनी महत्व बुद्धि नहीं होती, छोटी बुद्धि होगी, जरा जरा से चमक रहे हैं। लेकिन उन तारामंडलों को भी ज्ञान की दृष्टि से देखो तो वो भी बहुत चमकने वाले हैं, कि सूर्य से कम चमकने वाले थोड़े, उनसे भी ज्यादा चमकने वाले प्रकाश पुंज वो भी चमक रहे हैं उसी परमात्मा के प्रकाश से, तेजो में होकर के चमक रहे हैं। अगर ये समझ में आवे कि सूर्य परमात्मा के प्रकाश चमक रहा है, तारामंडल चंद्रमा प्रकाश परमात्मा के प्रकाश चमक रहा है, तो बाकी सृष्टि का क्या है? अंतरिक्ष से लेकर के पृथ्वी तक ये भी सब परमात्मा ही का रूप है। इतनी विशाल पृथ्वी अधर में टंगी हुई है, कहीं धरी तो है नहीं किसी चीज के ऊपर। अब जहां अधर में टंगी हुई है वो कैसे टंगी हुई है? और बस कैसे 24 घंटे में घूम कैसे जाती है, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर कैसे लगा लेती है साल भर में? इतनी विशाल पृथ्वी, कोई छोटी सी पृथ्वी है, इसके ऊपर दौड़ते रहते हैं, कितने हवाई चलते रहते हैं, रेलगाड़ियां चलती रहती हैं, मोटर गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, कहाँ कहाँ कितना कितना हजारों मील यात्रा करते हैं, लेकिन पृथ्वी इतनी विशाल पृथ्वी। अब कहीं इतनी भारी पृथ्वी, तो जैसे पहाड़ किसी पृथ्वी पर रखे होते हैं, ऐसे पृथ्वी भी तो कहीं रखी हो किसी चीज पे? नहीं रखी कहीं। तो ऐसी टंगी हुई अधर पृथ्वी ये फिर, और उस पृथ्वी पर भी नियमित रूप से घूमती रहे, इतने सृष्टि बनी रहे, इतने प्राणी बने रहे, उनके शरीर चलते रहे, और पृथ्वी देखो निरंतर 24 घंटे में घूम रही है, लेकिन दिखाई पड़ती जैसे बिल्कुल स्थिर हो, और धक्का भी नहीं लगता उसमें, झटका भी नहीं लगता कि कहीं झटका लग जाए उसमें, उसी घूमती रहती उसी प्रकार से।
तो ऐसा ये विचित्र रचना जितनी सब ऊपर से नीचे तक है, ये सब परमात्मा ही की लीला है। जितना विचित्र ईश्वर का सूर्य का चमकना है कि सूर्य में इतना तेज पुंज, इतना प्रकाश कहां से आया, उतना ही आश्चर्यजनक पृथ्वी भी है कि पृथ्वी टंगी हुई है और घूम रही है। ये कम आश्चर्य थोड़ा है। तो ये सब आश्चर्यमयी रचना जितनी है विशाल विश्व की, उसकी सबको देखो ऊपर से नीचे तक। और इसमें भी आप देखोगे कि कितने ये परमात्मा जो है वो जब विनाश करता है, अब ये इस समय भगवान जो है वो काल रूप में विद्यमान है। आगे कहेंगे भगवान कि तुम अर्जुन पूछता कि आप कौन हो, मेरी समझ में नहीं आता, तो भगवान आगे कह देंगे मैं कौन हूं, मैं काल हूं। काल हूं के माने सबका विनाश कर देने वाला हूं, सब समस्त समाप्त हो जाए, ऐसा हूं भगवान। तो इस समय जो अर्जुन जो देख रहे हैं, उनको भगवान को काल रूप में देखने के कारण ही यहां फिर बता दिया इतना कि व्याप्तानन मुंह खुला हुआ, बाए हुए मुंह। जब मुंह खुला हुआ होगा तो उसी में सबके सब उसमें घुसते जाएंगे, प्रवेश करते जाएंगे, सबको खा जाएंगे। काल सबको खा जाता है, ऐसे भगवान मुंह बाए हुए हैं सबको खा जाने के लिए, और नेत्र बड़े बड़े नेत्र उनके चमक रहे। अगला श्लोक देखिए, दंस्ता करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास दंस्ता करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंस्ता करालानी, अब देखो जब मुंह खोले हुए हैं भगवान बाप, तो उसमें दांत दिखाई दे रहे हैं। और कैसे दांत? करालानी, बड़े भयंकर दांत जो है वो हो उसमें दिखाई दे रहे हैं। मुखानी, मुख नहीं, मुखानी बहुवचन, माने एक मुख नहीं है, बहुत से मुंह हैं और उनमें सब मुंह बाए हुए हैं और उनमें जो है वो बड़े बड़े दांत डाढ़े, बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं। दृष्टैव काला नल सन्निभानी, और ऐसा दिखाई देता है जैसे काल अनल, काल की अग्नि, सन्निभानी माने उसी के समान हो। माने सब मुखों में अग्नि जल रही है, और वो अग्नि ऐसे जल रही है जैसे कालाग्नि हो, माने जैसे प्रलय काल आ जाए और सब में आग लग जाए और आग में सब जल जाए, सारी दुनिया सारी सृष्टि। तो ऐसे जैसे कि कालाग्नि हो, प्रलय काल की अग्नि हो, ऐसे मानो आपके मुख में ज्वाला जल रही है और उसमें बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं। दिशो न जाने न लभे च शर्म, अब हमको जो है वो हो घबराहट के कारण दिशाएं भी नहीं सूझ रही हैं, किधर उधर है, उत्तर है किधर दक्षिण है, क्या आगे है क्या पीछे है, सब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और लभे च शर्म, न लभे च शर्म, शर्म माने शांति है, और हमें शांति भी नहीं प्राप्त हो रही है। प्रसीद देवेश जगन्निवास, हे जगन्निवास देव प्रसीद, हमारे ऊपर कृपा करो। प्रार्थना अब अर्जुन की शुरू होगी। अभी तो अर्जुन जैसा देख रहा है वो बता रहा है, अब यहाँ थोड़ी सी प्रार्थना उसकी होती है। वो कहता है कि हे भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, आपका ये विकराल रूप जो दिख रहा है। अब अर्जुन को जो ये विकराल रूप भगवान ने दिखा दिया और अर्जुन को देखता गया, तो बुद्धि में अर्जुन के छा गया यही सब, भयंकरता, कराल रूप, यही सब का सब छा गया। अब वो ध्यान उधर से हटाए नहीं हटता। अगर उनसे कहें अर्जुन से कि तुम भगवान का सौम्य रूप भी तो है, उसका स्मरण करो, उधर की तरफ देखो, तो उधर ध्यान नहीं जाता, उसका ध्यान इसी में अटका हुआ है, कराल रूप में ही अटका हुआ है, वही सब दिखाई दे रहा है। दिशो न जाने, कहाँ दिखावन, घबराहट के कारण ये भी पता नहीं लगता कि हम कहाँ हैं और कहाँ भाग करके जाएं। अर्जुन अगर भाग के जाए
तो इस विराट जगत में से भाग करके कहां जाएगा? हाँ? कहीं भाग करके भी नहीं जा सकता, बच भी नहीं सकता। उन सबको इस प्रकार से एक साथ देख करके अर्जुन जो है इस प्रकार से व्यथित हो गया। जगत निवास के माने है सारे जगत में निवास करने वाले भगवान परब्रह्म परमात्मा सारे जगत में व्याप्त हैं। सब जगह विद्यमान होने के कारण उनको जगत निवास कहते हैं। जगदीश्वर भी कहते हैं, सारे जगत के स्वामी होने के कारण से जगदीश्वर हैं। समस्त जगत में व्याप्त होने के कारण जगत निवास हैं। सारे जगत का अधिष्ठान होने के कारण सर्वाधिष्ठान हैं। जगताधार हैं, ऐसे भी हैं। जगताधार भी हैं, जगत निवास भी हैं, जगदीश्वर भी हैं। तीनों रूपम भगवान हैं। अधिष्ठान भी हैं, सारे जगत में व्याप्त भी हैं। तो व्याप्त होने के कारण से जगत निवास बोले कि मन इतना विशाल जगत जो दिखाई दे रहा है उसमें सब में आप ही विद्यमान हो, आप ही सब में स्थित हो करके ये सब लीला दिखा रहे हो। ऐसे भगवान का रूप जो है ये अर्जुन देख रहा है। आगे देखिए, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनपालिसंगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनपालिसंगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां, ये सब धृतराष्ट्र से पुत्र, ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं त्वाम प्रविशन्ति। त्वाम शब्द यहाँ का लो और अगले श्लोक में जो प्रविशन्ति शब्द है वो क्रिया है। त्वाम प्रविशन्ति, त्वाम प्रविशन्ति माने तुम्हारे मुख में ये सब के सब प्रवेश करते चले जा रहे हैं। कौन कौन प्रवेश कर रहे हैं? धृतराष्ट्र से पुत्राः, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो हैं सब आपके मुख में घुसते चले जा रहे हैं। और सर्वे सह अवनिपाल संघा, अवनिपाल मान राजा लोग, और इनके दुर्योधन के साथ जितने और राजा लोग बहुत से खड़े हुए हैं, इनके सब ये भी सब दुर्योधन के साथ और दुर्योधन के 100 भाइयों के साथ में ये भी सब आपके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। अब प्रवेश करेंगे आगे, लेकिन भूतकाल भी वर्तमान में दिख रहा है, ये भी सब उसी में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। ये सब देखो चिंतन का तरीका, भारतीय चिंतन का तरीका, वेदांत के चिंतन का एक तरीका ये इस प्रकार से कभी कभी भूतकाल की क्रिया का प्रयोग वर्तमान में भी किया जाता है, व्यवहार काल में भी करते हैं लोग बात। अब जैसे कोई व्यक्ति कहीं युद्ध हो रहा हो और उस युद्ध में आगे लोग बाग मरने वाले हों तो मरेंगे, तब मरेंगे, लेकिन अभी कहेंगे कि देखो इतने लोग खड़े हुए सब मरे जा रहे हैं। हाँ, ऐसे बोलते भी हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो और मरेगा, तब मरेगा घंटे 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन ये कहेंगे कि वो तो मर रहे हैं। तो मर कहाँ रहे हैं? अभी तो जिंदा है, लेकिन उनको कहें मर रहे हैं। तो ये कहने का तात्पर्य ये समझो कि भूतकाल की क्रिया को वर्तमान में भी बोला जाता है, व्यवहार में भी बोला जाता है। इस प्रकार से जो भूतकाल की में भविष्यकाल की क्रिया को वर्तमान में बोला जाता है। तो इसी इसको जो है ये है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब यहाँ पर तीनों काल जब एक साथ दिखाई देते हैं एक दृष्टि से, क्योंकि बुद्धि हमारी इस प्रकार की है कि भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों को एक साथ करके भी देखती है। मन तो ऐसा नहीं देख सकता है, नेत्र तो ऐसे नहीं देख सकते हैं, इंद्रियां तो ऐसे नहीं देख सकती हैं,
लेकिन बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य है कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को मिला करके वो एक साथ देख सकती, लेकिन थोड़ा। लेकिन जब समष्टि बुद्धि हो तो समष्टि बुद्धि में समस्त भूत और समस्त भविष्य वर्तमान में ही आकर के इकट्ठा दिख सकता है। अपनी पहले व्यस्त बुद्धि को देख लो, उसमें भूत और भविष्य कैसे दिखता है। उसी से अनुमान लगा लो कि जब समष्टि बुद्धि होगी तो कितना भूत और कितना भविष्य उसमें दिखेगा। तो इस प्रकार से अपने लोगों के लिए तो अनुमान ही काम करता है। शास्त्र में जो जो कहते हैं उसे अनुमान से स्वीकार कर, समझ करके स्वीकार कर लो। लेकिन शास्त्र के जब दृष्टि इस प्रकार की आ जाए, जब समस्त बुद्धि ही अपने अंदर आ जाए, परमात्मा भाव ही अपने अंदर में आ जाए, तो वो सबका सब जब उसी प्रकार तो अपने आप ही वैसे दिखाई देने लगेगा, वैसा अनुभव में भी आ जाएगा। लेकिन जब तक अनुभव नहीं आता तब तक क्या करें? तब तक अनुमान लगाओ। अपने अनुमान बल के बल पर उसको समझने की कोशिश करो। एक तो परसेप्चुअल नॉलेज है और दूसरी जो है वो इन्फ्रेंशियल नॉलेज है। इन्फ्रेंस प्रत्यक्ष अनुमान, और फिर अनुमान के बाद फिर शब्द प्रमाण। ये शब्द प्रमाण जैसे शास्त्र है, भगवान के वचन है, ये शब्द प्रमाण है, वाच्य प्रधान है। भगवान बोल रहे हैं तो भगवान की बात बिल्कुल सही है, ऐसे बोलेंगे। तो ये वाच्य प्रधान होने के कारण, वाच्य माने बोलने वाला, बोलने वाली की प्रधानता होने के कारण से शब्द प्रमाण है। तो ऐसे इस प्रमाणों को ध्यान में रख करके अनुमान के द्वारा भी, अनुमान भी प्रमाण है, तो अनुमान लगा करके देखें, समझें कि इस प्रकार से भविष्य काल भी भूतकाल में कैसे दिखाई देता है। तो इनको दिखाई दे रहा है कि सबके सब जो है आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और भीष्मो हो, द्रोणा, भीष्म जो है वो भीष्म पितामह भी मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, द्रोणाचार्य जैसे चले जा रहे हैं। ये लोग बड़े शक्तिशाली लोग हैं, इनका भी अंत आ गया है, सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्मा, द्रोणा, सूतपुत्र, सूतपुत्र है माने कर्ण, कर्ण जो है वो भी तुम्हारे मुख में जा रहा है। और तथा असौ सहस्मदीयैरपि, और उनके साथ में अस्मदीय माने हमारी सेना के बहुत से लोग, ये तो सब गिना दिए दूसरी तरफ के, तो ऐसा नहीं कि सब उधरी के मर रहे हों, और अपने भी असौ सह अस्मदीय अपि योद्ध मुख्य, और बड़े बड़े मुख्य मुख्य योद्धा इत्यादि ये सब भी आपके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। अगला श्लोक देखिए। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु, सन्दृश्यन्ते चूर्णतैर्त्वमाङ्गैः, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु, सन्दृश्यन्ते चूर्णतैर्त्वमाङ्गैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, वक्त्र माने मुख, तुम्हारे मुख में त्वरमाणा बड़ी जल्दी तीव्रता से विशंति में प्रवेश कर, प्रवेशंती। और दंष्ट्रा करालानी, और आपकी डाढ़ें कराल ही हैं, उन कराल डाढ़ों में भयानकानी, भयानकानी मानी बड़ी भयंकर दिख रही हैं। तो केचित विलग्ना दशनांतरेषु, वो सब डाढ़ों में सब जा करके सब दब रहे हैं। और कोई कोई उसमें ऐसे हैं दशनांतरेषु विलग्ना, कोई कोई डाढ़ों के बीच में, दो दांतों के बीच में जैसे घुस जाए कोई, ऐसे कोई कोई आपके दांतों के बीच में, डाढ़ों के बीच में भी घुसे हुए हैं। संदृश्यन्ते, संदृश्यन्ते में तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और चूर्णित उत्तमांग ही, उत्तमांग क्या है? सिर, शरीर का उत्तमांग सिर है। तो सिर का क्या हो गया है?
चूर्ण ही सिर चूर्ण हो गए उनके। माने जब मुख में प्रवेश किए तो भगवान के जाड़ों उनके सिरों को चबा गए उस भगवान। तो इस प्रकार से सब जो है वो हो चूर्ण बन रहे हैं उनके भीतर फूट फूट कर। तो ये दशा हो गई। अब देखो सब इतने इतने बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े क्षत्रिय लोग, बड़े बड़े विशाल अस्त्र शस्त्र लिए हुए और बड़े बड़े योद्धा लोग, ये भी सब अंत में उसी परमात्मा के कराल काल के मुख में सब प्रवेश कर गए। जब ये सब इतने बड़े बड़े प्रवेश कर गए, भीष्म, द्रोण इत्यादि, तो और जो पैदल सेना के लोग बाग हैं उनकी जो गणना कहाँ है? हजारों की तादाद में जो तमाम और हैं वो योद्धा लोग, उनकी कौन गणना, कौन गिनती है? वो तो सब के सब इसी प्रकार से मरते ही चले जा रहे हैं, सबके सब समाप्त हो रहे। तो अब यहाँ पर देखो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपना जो साहित्य जो है वो हो, ये अध्यात्म विद्या के ग्रंथ जो है ये केवल अध्यात्म विद्या, ये वेदांत मात्र, शुष्क वेदांत मात्र नहीं है, ये है साहित्य भी है। और साहित्यिक रचना जो होती है वो दूसरे ढंग की होती है साहित्य में। उसमें साहित्य में शब्दों का प्रयोग जो है वो हो अलंकारिक भाषा में भी किया जाता है, लक्षणा और व्यंजना में भी किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखें। जब साहित्य होगा तो साहित्य का भी आनंद लो, उसका ऐसी रचना कर दें जैसे साहित्य का भी आनंद प्राप्त हो और वेदांत का, धर्म का ये भी ज्ञान प्राप्त हो। अब इस समय भगवान के इस प्रकार से विकराल रूप का वर्णन, वैसे तो जैसा सीधा आपको बता दिया कि वो ईश्वर, हिरण्यगर्भ, ये विराट जगत, और विराट जगत में जो कुछ जो है ये सब बन रहा है, बिगड़ रहा है, ये सारी सृष्टि चल रही है। सिंपल सी बात, इतनी बात है, और सब जानते भी इतनी बात। लेकिन उसको साहित्यिक भाषा में उसी का वर्णन किया जाए तो फिर उसका जो है वो कितना एक चित्र उपस्थित किया जाता है। हाँ? साहित्य का काम है कि चित्रण करो, जैसे चरित्र चित्रण करो, प्रकृति चित्रण करो, हाँ? इसी प्रकार से मनोभावों का चित्रण करो, ये सब साहित्य का काम है। मनोभावों का भी चित्रण करो कि किसी के भाव किस प्रकार के हैं, उनको भी वर्णन करके बताओ। तो वैसे यहां पर वो हो जो विराट रूप परमात्मा, तो ये कोई ऐसे अभिधा अर्थ में समझने की जरूरत नहीं है कि आप उसको डिक्शनरी मीनिंग में समझो। उसको बस समझने की बात इतनी है कि ये सब के सब जितने भी हैं ये सब मरते चले जा रहे हैं। आगे चल करके देखेंगे युद्ध होगा, उस युद्ध में भीष्म पितामह भी मारे जाएंगे, द्रोणाचार्य भी मारे जाएंगे, दुर्योधन भी मारा जाएगा, ये सब मारे जाएंगे। इनका सबका मारा जाना क्या हुआ, कहाँ गए सब? ये सब कराल काल के मुख में प्रवेश कर गए, ऐसे बोलेंगे। अब जब कराल काल के मुख में प्रवेश कर गए, ये भाषा कैसी हुई? अलंकारिक हो गई। अर्थ क्या हुआ? अर्थ तो सिंपल इतना ही हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में इनकी गर्दनें कट गई, मर गई है, बस। और क्या, इससे ज्यादा कोई अर्थ थोड़े उसका। तो ऐसे करके इसको सबको जब देखो तो दुराग्रह नहीं होना चाहिए। ऐसा दुराग्रह कि इसके माने फिर ऐसा बड़ा भारी मुंह दिखा दिया होगा, जैसा इसमें वर्णन है ऐसा ही उनकी डाढ़ें हो गई होंगी, ऐसे कुछ नहीं। सब जिस काल के कराल काल के मुख में सब प्राणी प्रवेश कर जाते हैं, वो कराल काल का रूप कैसा है? अगर किसी चित्रकार से कहो कि भाई देखो कि वो कराल काल का मुख बना दो जिसमें कि सब कराल काल में सब प्राणी जिसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं, तो जब वो सुनेगा चित्रकार तो ये कहेगा कि कराल काल के मुख में सब प्राणी घुस जाते हैं, तो मुख बनाने लगेगा और डाढ़ें दिखाई देने लगेंगी और उसमें आदमी घुसते हुए दिखाई देने लगेंगे। आप देखोगे कहीं कहीं गीता की पुस्तकों में विराट रूप भी दिखाई देगा
और विराट रूप में बड़े बड़े मुख दिखाई देंगे, डाले दिखाई देंगे, और उसमें इतने इतने छोटे 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 प्राणी जो हैं वो मनुष्य है, उसके भीतर मुखों में घुसते हुए भी दिखाई देंगे। अब चित्रकार क्या करेगा, और चित्रकार के पास क्या सामर्थ्य, क्या कर सकता है? यही चित्र बनाकर इस प्रकार दिखा सकता है, तो दिखा दिया उसने इस प्रकार से। तो ये चित्र में दिखाना एक ही बात है। जैसे मान लो कहीं अब बताओ क्रोध का रूप क्या होता है? हाँ? कहीं के क्रोध का चित्र बनाओ, ऐसा चित्र बनाओ जिसमें कि क्रोध दिखाई दे। हाँ? तो क्रोध दिखाई दे तो क्रोध तो एक बिना रूप का, बिना आकार की चीज है। क्रोध आ गया, एक भाव है, एक प्रकार की गुस्सा आ गई किसी व्यक्ति को, तो अब वो क्रोध को कैसे चित्र बना दिया जाए? तो बना देने के माने फिर कोई एक बनाएगा, एक मुख बनाएगा, उसके मुख में गोल गोल आंखें बनाएगा, बाल खड़े खड़े बना देगा, और फिर दांत निकाल करके दिखा देगा, ऐसे करके कुछ बना देगा उसमें, और कहेगा कि देखो ये क्रोध का चित्र है। ऐसी किसी से कहें क्रोध का नहीं है, प्रेम का चित्र बनाओ, तो ऐसी कुछ वो बना देगा जिसमें कि लगाए होंगे, हृदय से लगाए होंगे, लोग दिखा रहे होंगे कि देखो प्रेम का चित्र हो गया। हाँ? कहीं घृणा का चित्र बना दो तो घृणा का चित्र बना देगा, एक तरफ मुंह किया, दूसरी तरफ मुंह किया, टेढ़ा मुंह किया, घृणा का चित्र बन गया। तो अब ऐसे चित्र जो है, ये चित्रकार जब चित्र बनाएंगे तो इन भावों के भी चित्र बना देते हैं। तो ये एक भाव है कि सृष्टि में जो विनाश लीला चल रही है उसको दिखाने के लिए विराट रूप में इस प्रकार से दिखा दिया। ऐसे करके ये सबके सब उसी में सब प्रवेश करते चले जा रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं। केचित विरंगना दर्शनांतरेशु, अब वर्णन तो ऐसे कर दिया कि देखो डाणों के बीच में भी कुछ फंसे हुए हैं। अब वो जैसे कोई खाए, कोई व्यक्ति ऐसा होता है मांसाहारी कोई व्यक्ति हो और कुछ खाए मांस का टुकड़ा लेकर के उसने मान लो पकाई हो तो भी लेकर के उसने खाया, तो खाया दांतों से चबाया, तो चबाया जितना चब गया वो तो चला गया पेट में, और उसके कुछ रेशे से दांतों के बीच में घुस गए। अब दांतों के बीच में घुस गए तो अब नहीं निकलते, उसके बीच में फंस गए। ऐसे ही करके समझ लो कि वो भगवान के मुख में ये सब डालों के बीच में दब गई है, घुस गए उसके भीतर। तो वैसे ही वर्णन कर दिया इस प्रकार। यथा नदीनां वैभवोवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा नदीनां वैभवोवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। यथा नदी नाम बहवो अम्बु वेगा, जैसे नदी नाम बहुत सी नदियां, बहवो बहुत सी नदियां, अम्बु वेगा समुद्रम एवा, जल के वेग से बहती हुई, समुद्रम एव अभिमुखा, समुद्र की तरफ ही मुख किए हुए, द्रवंती, द्रवंती मन बहती जाती हैं। देखो एक उदाहरण बता रहे हैं कि सब के सब कैसे, ये सब के सब प्राणी लोग आपके मुख में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। नदियों को देखो, जैसे नदियां जो है वो बहती चली जा रही हैं, उनका सबका पानी बहता चला जा रहा है और बहता हुआ समुद्र की तरफ चला जाता है, और समुद्र में जाकर के नदियां प्रवेश, जल उसी में प्रवेश करता चला जाता है, प्रवेश करता चला जाता है। समुद्र जो है वो अथाह समुद्र विशाल, और उसी में जल राशि, एक नदी नहीं तमाम नदियों का पानी उसी में प्रवेश करता चला जा रहा है लगातार। इसी प्रकार से कराल काल जो है समुद्र के समान है समझ लो, और नदियां जितनी हैं सब प्राणियों के समान है, और सब प्राणियों के सब जीव जो है वो जल की बूंदों की तरह से सबके सब जैसे समुद्र में जल की बूंदें जाएं
उसी प्रकार सब प्राणी उसी परमात्मा में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। तथा तबामी नरलोक वीरा, इस नरलोक के जितने भी वीर हैं वे सब तब माने आपके मुख में प्रवशंती प्रवेश करते चले, प्रवशंती वक्त्राणी, वक्त्राणी मन मुखों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। अभिविज्वलंती, और अभिविज्वलंती कि माने ये है प्रज्वलित हो रहा है, मुख जो है अग्नि से प्रज्वलित हो रहे हैं और उनमें जो है ये सब के सब वीर लोग प्रवेश करते हुए उसी में समाते चले जा रहे हैं। जैसे नदी की धारा चलती ही रहती है, समुद्र में प्रवेश करती रहती है, इसी प्रकार से प्राणी मरते ही रहते हैं और बराबर कराल काल के मुख में प्रवेश करते ही रहते हैं। नदी को देखो तो किस समय नदी का पानी बंद है, ऐसा थोड़े कि महीने 2 महीने नदी का पानी नहीं बहेगा, उसके बाद बहेगा तब समुद्र में जाएगा। ऐसे वैसे थोड़े कि कुछ काल तक मृत्यु किसी की नहीं होगी और उसके बाद महीने 2 महीने के बाद फिर शुरू होगी मृत्यु होना, ऐसे नहीं है। वो तो लगातार संसार में इतने प्राणी हैं कि वो हर क्षण मरते ही रहते हैं, हर क्षण उनका मरते रहना और हर क्षण काल के कराल काल में प्रवेश करते जाना, ये तो निरंतर चलता ही रहता है। एक धारा एक प्रवाह सब के सब चलते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं। फिर ध्यान करो, इस प्रकार के याद रखो कि जब इस प्रकार से विचार करते हैं कि सारे संसार के प्राणी इस प्रकार से परमात्मा के मुख में निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी गति है, इसी प्रकार से चल रहा है, तो क्या है कि जगत ऐसा ही है, यह स्वीकार करना चाहिए। जगत कैसा है? जगत ऐसा ही है, इसमें प्राणी इस प्रकार से मरते ही रहते हैं, ये तो होता ही है। हा? इसमें कहीं कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। हा? जब कोई नई बात नहीं है, अजीब बात नहीं है, तो इसमें काहे के लिए घबराना और काहे के लिए परेशान होना, किस बात की चिंता करना। अगर समस्त की दृष्टि से देखो तो ये सब के सब उसी कराल काल में सब प्रवेश करते जा रहे हैं, ये तो लीला चली रही इसी प्रकार की। बस इसमें व्याकुलता का कोई कारण नहीं, परेशानी चिंता का कोई कारण नहीं, हाय हाय करने का कोई कारण नहीं। कहते हैं कि तथा तवामी नरलोक वीरा, ये सब नरलोक वीर जितने सब मनुष्य वीर हैं, ये सब के सब विशंति वक्त्राण भी विज्वलंती, तुम्हारे जलते हुए प्रज्वलित मुख में मुखों में ये सब प्रवेश करते चले जा रहे हैं, सब उसी में समाते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे इन श्लोकों में सब किसका वर्णन है? विनाश लीला का। किसका वर्णन है? मरने का, कि सब मरते चले जा रहे हैं, सबका विनाश हो रहा है, सब उसी समाते चले जा रहे हैं, सब मरते चले जा रहे हैं। जो भूतकाल के थे वो तो मर ही गए, जो वर्तमान काल में वो भी मरते चले जा रहे हैं, और जो भविष्य में आवेंगे वो भी उनकी भी यही गति होगी, वो भी मरते चले जाएंगे। इसलिए इस मरते रहने से डरना नहीं चाहिए। ये रमण महर्षि कहते हैं कि देखो, परमात्मा ज्ञान प्राप्त करो, उस परमात्मा का स्मरण करो जिसके स्मरण करने मात्र से व्यक्ति का भय और मरण का भय दूर हो जाता है। आप मृत्यु के सिर के ऊपर भी पैर रख करके आगे निकल जाओ। मरण किसका हो रहा है? शरीर मर रहे हैं, शरीर भगवान के मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जीव जितने हैं वो जीव भी भगवान के मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, मान लो वो भी मरते चले जा रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा स्वरूप है, अनादि अनंत चेतना है, परमात्मा चेतना स्वयं है, और जिस जीव को ये पता लग गया कि ना हम शरीर है, न प्राण है, न मन बुद्धि है, परमात्मा स्वरूप है, ये हम हैं, उसको इस मरने से क्या मतलब? जो मर रहा है सो मर रहा है, वो तो जो मर रहा है तो स्वाभाविक है। और ये बात बिल्कुल वैसी है जो दूसरे अध्याय में भगवान कह भी आए। वहां अर्जुन को घबराहट लिखी, इतने मर जाएंगे तो क्या होगा, तो वहां भगवान ने कहा कि देखो ये सब जितने ये सब लोग खड़े हुए हैं,
ये पहले भी थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे, इनके मरने का कोई प्रश्न नहीं उठता। किसके मरने का? इन शरीरों में विद्यमान जो जीव हैं, ये पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, वो तो नहीं मरेंगे। फिर अर्जुन से कहा कि देखो इस बात को भी देखो, अगर तुम ये मानो कि ये तो मरने वाले हैं, माने आपको जीव न दिखाई दे, शरीर ही दिखाई दे, तो भी आप समझ लो कि ये जीव, ये शरीर तो पहले भी मरते आए हैं, अब भी मर रहे हैं, आगे भी जितने शरीर बनेंगे उनका क्या होगा? वो भी मरेंगे। जब इनका मरना स्वाभाविक है और निश्चित है, तब उसके लिए शोक क्या करना? शोक का कारण क्या है ये बताओ? किस लिए शोक है? किस बात का शोक है? ऐसे ही बात उसमें भी आती, जैसी भगवान ने दूसरे अध्याय में कही, ऐसे रामायण में जब बाली मारा, भगवान ने बाली को मारा, मारा गया वो, तो तारा आ गई वहां, वो सब सिर फटकाए और चिल्लाती हुई, रोती हुई, परेशान होती हुई आ गई। भगवान ने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रही? अब तारा ने रोने का अपना कारण बता दिया, कैसे बाली ये वो सब आपने मार दिया, इस पर। अब भगवान उससे कहने लगे कि तो रोना तो कोई अर्थ ही नहीं रखता तुम्हारा, तो ना रोना तो तुम्हारा बिल्कुल बेकार है, मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि भाई जो अगर ये कहो कि तुम्हारा ये शरीर जो है, ये शरीर मरता है, तो शरीर तो तुम्हारे सामने रखा हुआ, उठा ले जाओ। कि शरीर में अब क्या रह गया? शरीर में तो जो जीव था वो तो चला गया, जीव को मार दिया आपने, तो जीव को भी हमने नहीं मार दिया। जीव पहले भी था, अब भी है, आगे भी बना रहेगा। जीव नित्य तू कही कर रोवा, जीव तो नित्य है, तुम्हारा रोना किस लिए है? जीव के लिए रो तो भी नहीं रोना का कारण बनता है, शरीर के लिए रो तो शरीर के लिए भी कारण रोने का नहीं बनता। रोने के कारण क्या है ये बताओ? किस लिए रोया जाता है? कहते हैं भाई मर जाता है कोई तो भाई रोया ही जाता है। अरे मर जाता तो क्या घटना घट जाती है जिसकी वजह से आप रोते हो? अब क्या बस इतनी बात के लिए रोते हैं कि जीव और शरीर का जो संबंध है वो अलग हो गया। अरे तो उसका भी रोने का कोई कारण नहीं। एक शरीर छूट जाएगा तो जीव को दूसरा शरीर मिल जाएगा, और जबरदस्ती मिल जाएगा। जीव ये चाहे कि हम मुक्त हो जाएं, दूसरा शरीर धारण न करना पड़े, तो क्या वो बच जाएगा? उसे दूसरा शरीर कंपलसरी मिलेगा। जब दूसरा शरीर उन्हें मिलना ही है, तो फिर शरीर के छूटने का भी रोना क्या? अब तीन ही बातें तो हो सकती हैं, या तो शरीर को देख लो तो रोने का कोई कारण नहीं, जीव को देख लो तो रोने का कोई कारण नहीं, जीव और शरीर का संबंध को देख लो तो भी रोने का कारण नहीं। और ढूंढो कोई कारण रोने का है? तो अब ये इस प्रकार जहां ये है, तो अगर समष्टि रूप में इस प्रकार देखें, और फिर एक देखो किसी एक व्यक्ति के साथ में ये घटना हो जाए, तो भी कहो कि भाई ऐसा कभी हुआ नहीं, एक के साथ में हो गया, अब ये दुख की बात हो गई। गौतम बुद्ध ने के सामने एक स्त्री आई, उसका पुत्र मर गया था। लोगों ने कहीं उस स्त्री को बता दिया कि तुम्हारा पुत्र मर गया है, कि गौतम बुद्ध बड़े सिद्ध महात्मा हैं, इनके पास जाओ तो ये जिंदा कर देंगे तुम्हारे पुत्र को। तो वो लेकर के अपना पुत्र उसके पास पहुंचे, गौतम बुद्ध के पास, कहा कि और रोने लगी, बहुत बड़ी हाय करने लगी। अब गौतम बुद्ध बड़े परेशानी में, अब ये कहें कि इसको जिंदा कर दो, आप तो बड़े सिद्ध पुरुष, इसको जिंदा कर दो। अब गौतम बुद्ध कैसे जिंदा कर दे? चाहे जितने सिद्ध पुरुष हो, उसको जिंदा क्या कर दें? उन्होंने एक उपाय बत सोचा, कहा कि ऐसा करो कि हम इसको जिंदा कर दें, कि तुम शांति रखो। कि अच्छा जाओ तुम कहीं गांव में से थोड़े से सरसों के दाने मांग करके लाओ, जिसके घर में कोई न मरा हो उसके यहाँ सरसों के दाने मांग लाओ, तो हम मंत्र पढ़ेंगे और उसको जिंदा कर देंगे। अब वो गांव भर में घूम फिरी जा करके वहां कहीं भी किसी भी घर में ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कोई मरा न हो।
जिससे पूछा कि भाई सरसों के दाना दे दो, कहीं हाँ दे देंगे, थोड़ी से मांगते हो तो कौन सी बड़ी भारी बात, 4-6 दाना देने में क्या लगता है, दे देंगे तुमको। लेकिन ये बताओ तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? तो याद करके बताना लगा कि किसी का पिता मर गया था, किसी का बाबा मर गया, किसी परदादा मर गया था, परदादा का परदादा मर गया था, उसका दादा मर गया था, कोई ना कोई तो मर ही गया था कि नहीं मरा था? है? हर घर में कोई ना कोई मरा मिल गया, एक क्या सैकड़ों घर मरे मिल गए, हर घर में। जब मरे मिल गए तब उसने कहा कि फिर वो लौट करके आ गई कि ऐसा घर तो कोई नहीं मिला जिसमें कोई न मरा हो। तो कहा कि भाई हम भी मजबूर हैं, जब तुम्हें ऐसा सरसों का दाना नहीं मिलता तो हम कैसे मंत्र पढ़ें और कैसे इसे जिंदा करें। तो तात्पर्य ये हुआ कि अगर कहीं कोई मृत्यु भी होती है तो कहां मृत्यु नहीं होती, कब नहीं होती। कभी कभी लोग कहते हैं कि मृत्यु जो है ये है असमय में हो गई, तो असमय में भी मृत्यु नहीं होती। लोग असमय की मृत्यु को लेकर के चिंतित होते हैं, युवा काल में हो गई, बाल्यकाल में हो गई, तो ये असमय भी मृत्यु नहीं होती। ये व्यक्तियों का असमय अपनी मनगढ़ंत बात है, उनको समझ में नहीं आता है इसलिए उसे असमय कहते हैं। लेकिन हर जीव का अपना जीवन का एक आयाम है, उतने काल तक उसका शरीर चलता है, उसके बाद समाप्त हो गया बस। चाहे बाल्यकाल हो, चाहे युवा काल हो, चाहे वृद्धकाल हो, हर समय जो है वो हो, किसी न किसी समय में मृत्यु आई जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनमें मृत्यु हो जाती है। तो अब इनमें सब में लगता है कि ये जो है एक्सीडेंट हो गया, ये अचानक मृत्यु हो गई, असमय में मृत्यु हो गई। लेकिन ये कोई भी असमय कोई मृत्यु नहीं, सब अपने अपने प्रारब्धानुसार है। जिसका जिस प्रकार का प्रारब्ध उसके अनुसार उतने दिन तक शरीर चलता है। वेदांत सिद्धांत ये है, अपने शास्त्रों का सिद्धांत ये है कि प्रारब्धम पुष्यति वपुः, ये सूत्र है, प्रारब्धम पुष्यति वपुः। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है। आप ये मत समझो कि दवा शरीर का पोषण करती है, ये मत समझो कि खाना शरीर का पोषण करता है। प्रारब्धम पुष्यति वपुः, प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है। प्रारब्ध शरीर का पोषण कैसे करता है? जैसा प्रारब्ध होगा उसी प्रकार की बुद्धि हो जाएगी, और जैसी बुद्धि हो जाएगी वैसी कृतत्व हो जाएगा। अगर प्रारब्ध जैसा हुआ कि मरने का प्रारब्ध हुआ तो बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। बुद्धि वैसी हो जाएगी तो कहो कोई जहर खा ले, अगर किसी ने जहर खा लिया तो का अकाल मृत्यु हो गई। अरे भाई उसका प्रारब्ध ही ऐसा था, प्रारब्ध ने उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया, और तो ऐसी प्रेरणा प्रारब्ध के कारण बुद्धि को मिली कि जहर खा लो, तो उसने लेकर के जहर खा लिया, जहर खा लिया और मर गया। तो मरना ये कोई एक्सीडेंटल नहीं हुआ, प्रारब्ध के अनुसार ही हुआ। इस प्रकार से आप देखोगे प्रारब्ध जैसी बुद्धि बना देता उसी प्रकार अगर जीवन और चलना हो तो बीमार आदमी भी अगर प्रारब्ध हो कि चलना है तो शरीर बीमार भी रहेगा तो भी चलता रहेगा। प्रारब्ध ही बुद्धि ऐसी कर देगा कि ये दवा खा लो, वो दवा खा लो, ऐसे परहेज कर लो, वैसे परहेज कर लो, ये सब बुद्धि में आ जाएगा तो वैसे ही वो कर भी लेगा और शरीर चलता भी रहेगा। तो आप देखो कि ये प्रारब्ध जो हो प्रारब्ध के ही कारण से शरीर चलता भी है और प्रारब्ध के कारण से शरीर समाप्त भी हो जाता है। इसलिए हम ये सब बात इसलिए कह रहे हैं कि इसमें सब में रोने का और दुखी होने के इनमें से कौन सा कारण है, सिवाय इसके कि रोना मूर्खता का लक्षण है, नासमझी का लक्षण है और कुछ नहीं। विचारहीन व्यक्ति ही रोएगा, जिसको समझे ही नहीं कोई, ज्ञान ही कुछ नहीं है, जिसकी दृष्टि बुद्धि काम में ही कर रही है, कुछ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, बस वही रोएगा, नहीं तो बाकी रोने का कोई कारण नहीं। सनातन धर्म में तो रोने की व्यवस्था है, यहां रोते हैं कुछ लोग, लेकिन कबीर पंथ में रोने की मनाही है। कबीर पंथी रो नहीं सकता,
अब वहां रोने की मनाही है तो फिर रोएगा भी नहीं कोई, वहां सब चुप रहेंगे। मरेगा तो मरेगा। अब भाई दुख भी लगता हो तो हो सकता किसी को दुख लगता हो मन में, लेकिन वो रो नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, आंसू नहीं बहा सकते। जब उठा के लेकर के जाएंगे उनको तो भी बाजा बजाते हुए ले जाएंगे। कहेंगे कि देखो ये जो जीव है, प्राणी है, ये परमात्मा के घर जा रहा है। तो जो परमात्मा के घर जा रहा है उसको रोने के लिए उसकी क्या बात, उसको तो खुशी बनाओ, बाजा बजाओ। बाजा बजाते ले जा रहे। तो अब इसमें ये देखो कि इसमें रोने का जो कारण दिखाई देता है अपने, इस रोने का कोई कारण नहीं। इसलिए जब विराट जगत को देखो, विराट रूप विश्व को देखो, परमात्मा का स्मरण करो, तो व्यक्ति का दुख दूर हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर इस दृष्टि से जैसा कि इनका वर्णन है इसी तरह से देखो और ध्यान से विचार करो और बार बार ध्यान धरो, तो आपको धीरे धीरे करके जो दुख की प्रवृत्ति है आपकी, जैसे जैसे अज्ञान मिटेगा वैसे वैसे दुख भी मिटता जाएगा। अज्ञान के कारण दुख, जहां अज्ञान मिट गया तो दुख भी मिट गया, शांति आ गई। इसका संबंध देखो, मुख्य बात यह है। अगले श्लोक को एक और देखो, ये यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। एक दृष्टांत, ये जितने दृष्टांत दे रहे हैं देखो, यहाँ पर अग्नि का भी, पतंगे का भी दृष्टांत दिया, ज्वाला में जल रहा है, नदी का दृष्टांत दिया, नदियां समुद्र में जा रही हैं। ये दृष्टांत इस प्रकार के हैं जिसमें आप देखोगे कि ये समुद्र है तो समुद्र नदियों को खाने के लिए दौड़ता नहीं है, नदियां अपने आप ही समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे ही अग्नि भी पतंगों को खाने के लिए नहीं दौड़ती, पतंगे अपने आप आते हैं और अग्नि में प्रवेश हो जाते हैं। ऐसे ही काल जो है वो कहीं किसी को खाने को नहीं दौड़ता, प्राणी अपने आप ही काल के मुख में प्रवेश कर जाते हैं, अपने आप प्रवेश कर जाते हैं। पतंगों को देखो कैसे उड़ते हुए आते हैं और आते हुए दीपक के ऊपर, अग्नि के ऊपर आकर के गिरते हैं और भस्म हो जाते हैं। ऐसे समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति मृत्यु की तरफ है, वे सब उसी तरफ मृत्यु की तरफ जाते हैं और आखिरकार मर के समाप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं उनके शरीर। ऐसे यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, प्रदीप्तम जैसे जलती हुई अग्नि में, पतंगा ज्वलनम जलने के लिए विशंति, उसी में प्रवेश कर जाते हैं। नासा है समृद्ध वेगा, बने बड़े वेग से उड़ते हुए पतंग आते हैं और अग्नि में आकर के जल करके भस्म हो जाते हैं। तथैव नाशाय विशन्ति लोका, इसी प्रकार समस्त लोग विनाश के लिए तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, वो बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए सब प्राणी आते हैं और आपके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। भगवान का मुख क्या है? कराल काल है, उसी काल में आकर के सब प्रवेश करते चले जा रहे हैं, सब विनाश होता चला जाता है, उसी में समाप्त हो जाते हैं। बाकी कल नान्या स्पृहा रघुपतेर्दयसमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।